इन दिनों जब हम बाहर की चीजें ज्यादा खा नहीं सकते तो हम बाजार का डोमिनो स्टाइल पिज्जा, पार्सल्स, मैकडॉनल्ड के बर्गर, ये सब चीजें बहुत मिस करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत टेस्टी, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल वेज जिंगी पार्सल। और साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी घर बैठे पैसा आप कैसे कमाएं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट और परेशानी के। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत स्वागत है। डोमिनोज स्टाइल वेज जिंगी पार्सल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा बोल। इसमें हम लेंगे 1 कप मैदा। वजन से बोलो तो लगभग 150 ग्राम के करीब मैंने मैदा ली है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी। क्योंकि हम बना रहे हैं बगैर ईस्ट के तो इसमें जाएगा आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। वो जो केक में डालते हैं ना आप बेकिंग पाउडर, इस तरीके का बॉक्स मिलता है, बस यही वाला। तो आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा, हम सभी के किचन में रहता ही है। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ना तो अब यहाँ पर आपको ईस्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी प्रकार के अवन की। यहाँ मैंने लिया है आधा कप दही। मान के चलिए इस वाली चम्मच से लगभग 5 से 6 चम्मच मैंने दही लिया है। अब सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके हम एकदम सॉफ्ट यानी मुलायम इसका आटा लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये आटे से बन सकता है? जो आप डोमिनोज में खाते हैं वो तो इसी तरह मैदा से बनाया जाता है, पर आप आटे से भी सेम तरीके से बना सकते हैं। अभी आटा पूरी तरह लग नहीं पाया है, थोड़ा सा लेंगे पानी, लगभग मान के चलिए 2 बड़े चम्मच। और आटे को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए आप बढ़िया से मसलें और एकदम स्मूथ कर लें। और मसलते हुए ही आप इसमें डालें 2 बड़ा चम्मच ऑयल, और ऑयल के साथ बिल्कुल बढ़िया से इसको स्मूथ कर लें। और ये देखिए अच्छे से मसल कर एकदम स्मूथ मैंने डो लगा लिया है। अब आप जब खींच रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये कैसा इलास्टिसिटी इसमें बन रही है। बिल्कुल इतना हमें मसलना होगा कि बिल्कुल टूटा टूटा ना रहे, बिल्कुल इसी तरह का स्मूथ। हल्का सा ऑयल का हाथ लगा करके इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। चलिए अब बनाते हैं बहुत ही सुपर यमी अपने वेजी पार्सल की जबरदस्त टेस्टी स्टफिंग। तो उसके लिए आप रखिए एक पैन, फ्लेम को कर दीजिए मीडियम, और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर को होने देंगे मेल्ट। अब मैंने जैसे यहाँ बटर लिया है, आप ऑयल घी उसमें भी बना सकते हैं। बटर में टेस्ट थोड़ा बढ़िया आता है, बच्चों को भी पसंद आता है। आधा छोटी चम्मच डाल दीजिए ऑयल, जिससे कि हमारा बटर उड़े नहीं। और बटर के मेल्ट होते ही इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, और गार्लिक को भी बढ़िया से बटर में रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। ये जिंगी पार्सल इतने बढ़िया घर में बन जाते हैं कि एक बार आपने ट्राई इस तरह कर लिया ना, आप कभी मार्केट का नहीं खाना चाहेंगे। और गार्लिक के रोस्ट होते ही यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी वेजीज, जिसमें मैंने ली है 1 प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 3 बड़े चम्मच पीली वाली शिमला मिर्च और 3 बड़े चम्मच हरी वाली शिमला मिर्च। सभी चीजें ऑप्शनल है, जो आपके पास घर में हो। इस स्टफिंग को आप अपने दिल चाहे तरीके से बना सकते हैं। लहसुन के रोस्ट होते ही सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को भी लहसुन के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि क्रंच बना रहे और कच्चापन निकल जाए। मैं मेरे स्टाइल की फिलिंग बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको आलू से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ 2 सब्जियों से भी बना सकते हैं, ब्रोकली वगैरह भी डाली जा सकती है। जैसे चाहें वैसे चेंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की ट्रांसलूसेंट सी हो गई है और इसका कच्चापन निकल गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो ये मैंने लिए 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया। इसको भी बढ़िया से प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और एकदम बढ़िया मशी से इसको, मतलब बढ़िया से ये मिक्स हो जाए, भून लेंगे। अब टमाटर डाले हैं तो यहीं पर डाल देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार डालें नमक, इसे भी मिक्स कर दें, फ्लेम कर दें लो मीडियम और लगातार चलाते हुए इसको पका लें। तो हमारे टमाटर जब तक बढ़िया से पक रहे हैं, फटाफट करते हैं एक छोटा सा काम। अब हम करेंगे एक जुगाड़ वाला काम। हम बनाएंगे अपनी इंस्टेंट
पिज्जा वाली सॉस, वो जो आप पिज्जा में खाते हैं ना, बस वही वाली। अब ये मैं बनाऊंगी इंस्टेंट। आप ले 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप और इसमें हम डाल देंगे आधा छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 छोटी चम्मच में डाल रही हूँ इटालियन सीजनिंग यानी पिज्जा वाली सीजनिंग। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये ना हो, अगर आपके पास घर में ओरिगेनो है, मिक्स्ड हर्ब है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। पिज्जा मिक्स आता है वो है तो वो डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, या आपके पास अगर शेजवान सॉस है तो वो डाल लीजिए, बड़ा बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। लीजिए, हमारी बन गई इंस्टेंट पिज्जा सॉस। मेरे पास है तो मैं डाल देती हूँ आधा छोटी चम्मच ओरिगेनो भी, बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। इसको भी कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। तो लीजिए, हमारी इंस्टेंट पिज्जा सॉस है बिल्कुल तैयार। तो लीजिए, हमारे टमाटर भी बिल्कुल मशी से हो गए हैं, बढ़िया से प्याज के साथ पक गए हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल देती हूँ हमारी शिमला मिर्च। तो थोड़ी सी डाल देते हैं पीली वाली शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी वाली शिमला मिर्च, और इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। 1 मिनट इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे हमारी पिज्जा वाली सॉस जो भी हमने तैयार की थी। और ये देखिए, मैंने बढ़िया से सभी चीजों को कर दिया मिक्स। क्या यम्मी ये देखने में लग रही है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पिज्जा सॉस और सीजनिंग वगैरह डाली है, आप चाहें तो जैसे मैंने बताया आप शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, या फिर आपके जो घर के जनरल मसाले हैं, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, वो डालकर भी इस स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। साथ ही में इसमें जाएगा 75 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, बहुत ही बढ़िया इसमें लगेगा। और पनीर को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बिना चीज वगैरह के बना रहे हैं। तो आप पनीर डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। पनीर सभी को पसंद होता है, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नहीं लाइक करें तो ना डालें। आपके पास घर में चीज हो तो यहाँ चीज डाल सकते हैं, मेयोनीज का यूज किया जा सकता है, या फिर आप चीज स्लाइस हो तो उसको भी छोटे पीसेस में करके डाल सकते हैं, अगर आपको चीज ही बनानी है तो। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये स्टफिंग। तो लीजिए, स्टफिंग है हमारी बिल्कुल रेडी। तो गैस को करेंगे बंद और इसे निकालेंगे एक प्लेट में। तो हमारी यमी फिलिंग हो रही है ठंडी, तो फटाफट से कर लेते हैं एक जरूरी बात। आप लोगों ने मुझसे कई बार मेल के जरिए, कमेंट्स के थ्रू पूछा है कि कोई ऐसा काम जो घर बैठे हो सके और उसमें इन्वेस्टमेंट भी ना हो। मीशो इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है, जिसके जरिए आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए, और अच्छी खासी अर्निंग आप हर महीने घर बैठे ही कर सकते हैं। मीशो एक ऐसा ऐप है जो आपको मौका देता है खुद का बिजनेस बनाने का, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट या परेशानी के। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मीशो ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपना अकाउंट खोलें, और मीशो पर है वाइड वैरायटी के अलग अलग सामान, जैसे कि होम डेकोर, क्लोथिंग्स, किचन आइटम्स, एक्सेसरीज, बहुत सारी चीजें। जो भी चीजें आपको पसंद हो उस पर आप अपना कमीशन ऐड करें, और ऐड करने के बाद उस लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें। जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी, यानी जो भी आपका कमीशन था, वो आपको वीकली बेसिस पर मिल जाएगा। बस आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी। तो जैसे मान लीजिए कोई 200 रुपए की चीज है, उस पर आपने 50 रुपए अपना कमीशन लगाया और 250 रुपए में उसको सेल कर दिया, तो बस इसमें 50 रुपीज का आपकी अर्निंग हो गई। तो बस इसी तरह आप सेल कर सकते हैं, अपने लिए परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मीशो पर सब कुछ होता है होलसेल प्राइस पर। और इस तरह आप घर बैठे ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इंडिया में लाखों लोगों ने मीशो पे अपना बिजनेस बनाया है, और वो 25,000 रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं। फटाफट से मीशो ऐप को कीजिए डाउनलोड, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डाउनलोड करके अपना अकाउंट खोलिए और शुरू कीजिए अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस, सेफ एंड सिक्योर। तो ये थी कुछ जरूरी बातें। तो चलिए, अब आज के हम अपने वेजी पार्सल बनाने वाले हैं बिल्कुल बिना अवन, देसी स्टाइल में। तो उसके लिए आप रखें गैस पर एक भारी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ लिया है 1 कप नमक। सिंपल नमक जो हम रोज खाने में डालते हैं ना, बस वही नमक है। आपको थोड़ा पीला सा लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार इसी नमक को बेकिंग में यूज किया है। तो एक ही नमक को आप कई बार यूज कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको करेंगे प्री हीट, जिससे कि फिर ये अवन जैसा काम करेगी। तो मैं इस पर लगा देती हूँ एक लिड। अब आप लीजिए एक प्लेट, तो मैं इस पर डाल देती हूँ कुछ बूंद ऑयल की, और ऑयल डाल करके अच्छी तरह प्लेट को चिकना कर लेंगे। तो इसे रख देते हैं अलग। तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। एक बार और अच्छे से आटे को मसल लें और एक साथ कर लें।
इस तरह एक साथ करके आटे का एक लंबा सा रोल बनाएं और इस तरह से लंबी लॉक बना करके हम इसमें से बराबर बराबर पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके आप एक पीस लें, बिल्कुल इतनी बड़ी इसकी लोई जैसी तैयार कर लें। अब आप लें एक बॉल और ये मैंने लिया है मक्के का आटा, यानी मकई का आटा, मेज फ्लावर, जो पीला वाला होता है ना, इससे हम रोटी बनाते हैं, बस ये मैंने वो लिया है। आपने देखा होगा डोमिनोज में पिज्जा वगैरह हमेशा मक्के के आटे के साथ बनाए जाते हैं, यानी जब उसे बेला जाता है तो मक्के का आटा स्प्रिंकल करके बेलते हैं, जिससे कलर अच्छा आता है और ऊपर का टेक्सचर एकदम क्रिस्पी बनता है। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, आप सिंपल अपनी मैदा लें, मैदा से भी आप डस्ट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह बॉल उठाएं, मक्के के आटे या मैदा में इस तरह कोट कर लें और अब इसको हम रोटी से थोड़े से छोटे साइज का बेल लेंगे, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। देखिए बिल्कुल इस तरह से बेल लें। अब आपको क्या करना है, इसका एक तिकोना हमें तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से फोल्ड कीजिए और यहाँ से फोल्ड कीजिए और इसको यहाँ से, बन गया ना, बस इस तरह अच्छे से कर दीजिए प्रेस करके इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि बढ़िया से हमारा वेजी पार्सल सील हो जाए, खुले नहीं बेकिंग के बाद। तो देखिए थोड़ा पानी लेकर के इस तरह बिल्कुल बढ़िया इसको सील कर दें। अब आप लें अपनी स्टफिंग और एक चम्मच स्टफिंग जितनी इसमें आ जाए बढ़िया से भर दें। कितना सुंदर लग रहा है हमारा झिंगी पार्सल और स्टफिंग भी एकदम यमी। अब ये वाला कॉर्नर उठाएं, ये वाला कॉर्नर उठाएं और ये वाला उठाकर तीनों को बढ़िया से करें सील, हाथ से प्रेस करते हुए और इस तरह अंदर की तरफ दबाते हुए इसको बढ़िया से कर दे सील। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ और इस तरह उठा करके अपनी ग्रीस्ड प्लेट पर हम रख देंगे। परफेक्ट। और बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। मकई के आटे में इस तरह आप लपेटे, इसको बेल लें। अब इसका आप एक ट्रायंगल बनाएं इस तरह से, हाथ से कर दे प्रेस, यहां से भी फोल्ड करेंगे। अब आप लें पानी, किनारों पर लगा दें इस तरह पानी। अब डालें इसमें फिलिंग और तीनों किनारे इस तरह उठाएं और आपस में इस तरह कर दें सील और सील करके अंदर की तरफ मोड़ दें, बिल्कुल इस तरह। अब आप इसे उठाएं, ग्रीस्ड प्लेट पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हम इसको रख देंगे। ये देखिए, तो इसी तरह हम सारे ही अपने वेज झिंगी पार्सल्स तैयार करेंगे। और लीजिए इस तरह से मैंने वेज पार्सल्स को बिल्कुल तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने लिया है दूध में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। मीठे दूध से हम इस तरह से इसको कर देंगे थोड़ा सा ब्रश। इससे क्या होगा, एक बढ़िया गोल्डन कलर हमारे पार्सल्स में आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी लगाकर ग्रीस कर सकते हैं। चीनी का कैरेमलाइजेशन से इसका बढ़िया प्यारा सा गोल्डन कलर मिल जाता है। ये हो गए हमारे दूध से हल्के ब्रश। बस तो अब चलिए रखते हैं इसको कढ़ाई में बेक होने के लिए। कढ़ाई भी हमारी प्री हीट अच्छे से हो गई है। आप लिड हटाएं। अब आप इसके बीच में लगाएं एक स्टैंड इस तरह का, या कोई कटोरी हो तो उसका उल्टा करके भी रख सकते हैं। धीरे से हम अपनी पार्सल वाली प्लेट को इसमें रख देंगे संभल कर और इस पर लगा देंगे लिड। इस तरीके का लिड लें कि स्टीम बाहर ना निकले और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। इसको बढ़िया से 25 से 30 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से बेक करेंगे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सब्जी की फ्लेम, कढ़ाई, सभी चीजों पर टाइम डिपेंड करता है। थोड़ा पहले भी बन सकते हैं, थोड़ा बाद में भी। तो आप क्या करें, आप 15-16 मिनट बाद एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके पार्सल सही से बेक हो रहे हैं या नहीं। लेकिन बार बार इसको ना खोलें वरना और भी ज्यादा समय लग जाएगा बेक होने में। और यदि आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं, 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर सकते हैं। और लगभग 25 से 30 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि हमारे डोमिनो स्टाइल वेज पार्सल कितने बढ़िया बने हैं। देखने से ही पता चल रहा है। सोचिए कढ़ाई में बिल्कुल ओवन जैसे बेक हो गए, बहुत बहुत क्रिस्पी। इसके टेक्सचर, इसका कलर आप देख सकते हैं, उसी से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, एकदम सुपर्ब।
फटाफट से लेते हैं थोड़ा सा बटर और बटर से इस तरह ऊपर इसके लगा देंगे, जिससे कि हल्की ये सॉफ्ट हो जाए और इनका टेक्सचर एकदम परफेक्ट बना रहे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। सुपर्ब, बिल्कुल चिपके भी नहीं है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हिल भी रहा है। कोई देख के बोल सकता है कि ये आपने घर में बनाए हैं? बने हैं ना बिल्कुल डोमिनो स्टाइल। वो जो बॉक्स में मिलता है बिल्कुल लग रहा है ना वैसा ही, बहुत बढ़िया खाने में। और इस तरह से प्लेट में निकाल करके आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इस पर एक कपड़ा बस यूं डाल दें। इससे इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और वही टेक्सचर आ जाएगा जैसे आप डोमिनोज में खाते हैं। और बस टॉवेल को कुछ मिनट बाद हटा देंगे। एकदम परफेक्ट, सुपर। और इसी तरह मैंने सेकंड बैच के भी अपने पार्सल्स तैयार कर लिए थे दूसरी कढ़ाई में। तो चलिए सब है तैयार। थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं ओरिगेनो, ऐसे ही मिलता है ना वहाँ डोमिनोज में। तो बस इस तरह से आप करें सर्व। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है डोमिनो स्टाइल वेजी पार्सल यानी वेज जिंगी पार्सल, हमारा घर में ही झटपट तैयार। लग रहा है ना एकदम सुपर टेस्टी। जितना देखने में सुंदर है, खाने में कहीं ज्यादा टेस्टी की जो हमने फिलिंग बनाई है वो तो लाजवाब है। ये देखिए इसका टेक्सचर और इसकी लुकिंग और यमी फिलिंग कि कितना बेहतरीन हमारा वेजी पार्सल तैयार हुआ है। सुपर्ब। और ये देखिए नीचे से भी हमारा जिंगी पार्सल एकदम परफेक्ट सिका है। और ये देखिए ऐसे ही लेते हैं ना आप मार्केट में बॉक्स में, बनाए ना बिल्कुल वैसे ही। और इस एक वेज जिंगी पार्सल में आपको मिलेगा पिज्जा का टेस्ट, गार्लिक ब्रेड का टेस्ट और समोसे का टेस्ट। मजा आ जाएगा खाकर। और आप अपने वेजी पार्सल्स को किसी भी चटनी, डिप, सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो बस इस तरह से डोमिनो स्टाइल वेज जिंगी पार्सल आसानी से आप भी घर में बनाएं और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये जिंगी पार्सल की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट CookwithParul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।